जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई जीवनी में जो अब्राहम के पिता तेरह के जीवन पर आधारित है। बाइबल के सभी महान नेताओं, नबियों, महापुरुषों, भविष्यवक्ताओं, महिला नबियों, राजाओं और रानियों की जीवनी दिखाने का हमारा एक ही मकसद है कि इन लोगों के जीवन को देखकर हम परमेश्वर को गहराई से जान सके। इसी उम्मीद के साथ आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तेरह की जीवनी जो अब्राहम के पिता थे। तो आओ जानते हैं उनके बारे में, किस प्रकार से उन्होंने अब्राहम को परमेश्वर की सेवा के लिए प्रेरित किया और प्रभु को महिमा प्रदान की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखें यहोवा परमेश्वर की जय हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तेरह बाइबल के पुराने नियम में एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। वे अब्राहम के पिता और शेम के वंशज थे। उनका उल्लेख विशेष रूप से उत्पत्ति अध्याय 11 वचन 24 से 32 में किया गया है। तेरह के जीवन और उनके निर्णयों ने उनके वंशजों और इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी कहानी न केवल इतिहास का एक हिस्सा है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि हमारे जीवन के निर्णय भविष्य की पीढ़ियों पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। तेरह का जन्म उर कसदीम नामक शहर में हुआ था। यह शहर उस समय का एक उन्नत और समृद्ध नगर था, जहां लोग चंद्रमा की पूजा करते थे। तेरह ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, अब्राहम, नाहोर और हारान। हारान का पुत्र लूत था, जो बाद में अब्राहम के साथ कई महत्वपूर्ण घटनाओं का हिस्सा बना। तेरह के परिवार में एक दुखद घटना तब घटी जब उनके पुत्र हारान की मृत्यु हो गई। यह घटना उर कसदीम में हुई और परिवार के लिए गहरे दुख का कारण बनी। हारान की मृत्यु के बाद तेरह ने अपने परिवार के साथ उर कसदीम को छोड़ने का निर्णय लिया। तेरह ने अपने बेटे अब्राहम, बहू सारै, जिसे सारा के नाम से भी जाना जाता है, और पोते लूत के साथ हारान नामक स्थान की ओर यात्रा की। यह यात्रा लगभग 600 मील लंबी थी और उस समय की चुनौतियों को देखते हुए बहुत कठिन रही होगी। हारान पहुंचने के बाद तेरह ने वहीं बसने का निर्णय लिया। यह ध्यान देने योग्य है कि तेरह का उर से निकलने का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण था। उर एक ऐसा स्थान था जहां मूर्ति पूजा और अधर्मी प्रथाएं आम थीं। ऐसा माना जाता है कि तेरह ने अपने परिवार को इन प्रथाओं से दूर ले जाने का प्रयास किया। हालांकि हारान में पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा को वहीं रोक दिया। बाइबल तेरह को विस्तार से नहीं बताती है, लेकिन उनका जीवन यह संकेत देता है कि वे एक आध्यात्मिक यात्रा पर थे। उनके पुत्र अब्राहम, जिन्हें विश्वास के पिता कहा जाता है, ने ईश्वर के आदेश पर कनान की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। ऐसा प्रतीत होता है कि तेरह की आध्यात्मिक यात्रा अब्राहम के जीवन और विश्वास की नींव थी। तेरह का निधन हारान में 205 वर्ष की आयु में हुआ। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमारे निर्णय और कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।